नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आप लोगों के साथ 7 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। ये आप लोगों के साथ ये 8th पार्ट है और जिसमें मैं इसमें डिस्कस करूंगा 21 फरवरी 2024 का ये 4th शिफ्ट का पेपर है। ये आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए स्क्रीन पर और चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। दो पुरुष समूह छोड़ देते हैं, समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो समूह छोड़ने वाले दो पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक चीज पता होगा, अगर ये 53 वर्ष का ही व्यक्ति जो है, सभी की औसत आयु कितनी है 53, अगर वो समूह से 53 ही लेके जाता तो ना औसत में कमी आती ना औसत में वृद्धि आती। अब समूह से अगर कम लेके जाएगा तो औसत में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। अगर समूह से अधिक लेके बाहर चला जाता तो औसत में क्या आ जाती, कमी आ जाती। मतलब दोनों, अब वृद्धि आ रही है सभी जो बचे हुए लोगों में, तो इसका मतलब क्या है, वो 53 वर्ष से क्या आया है, कम आया। लेकिन कितना कम आया, बस इसकी हमको गणना कर लेनी। अब पहले टोटल कितने थे मेंबर, 11, दो चले गए तो कितने बचे बेटा, 9। अब हर एक के हिस्से में एक एक बढ़ गया, तो टोटल कुल मिला के वो जो आए हैं वो कितना कम लेके आए, 9 कम लेके आए। हर एक के हिस्से में एक एक कम मतलब बढ़ गया, तो वही क्या करे हैं, एक एक बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो 9 क्या है, वो कम लेके आएंगे। कुल जो दोनों हैं वो 9 कम लेके आए हैं, तो दोनों का औसत में कितना होता है बेटा, 4.5। अब बस सिंपल सा आपका यही आंसर आ गया। 53 में कितना घटा दोगे, 4.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 48.5 क्या होता, दोनों आने वालों की औसत आयु आ जाती। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का क्या रहा, पहला ये आंसर। आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा अगर इस तरह से, तो एक बार इसको फिर से रिमाइंड करके देखिएगा, आपको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए पहले क्या है बेटा, आपका सदस्य है, मेंबर है, और इनकी क्या दे रखी है, एवरेज एज दे रखी है। 11 मेंबर थे, सभी की कितनी एवरेज है, 53। तो आपको मालूम है कि योग क्या होता है, सम क्या होता है, औसत गुणते संख्या। ये आपका औसत है, ये मेंबर है, तो अगर इन दोनों का गुणा कर देते तो क्या आ जाता बेटा, योग आ जाता। मतलब 11 पूरे सदस्यों का योग आ जाता। तो कितना आ जाता, 11 का गुणा 53 के साथ कर देते तो 3, 5, मतलब 3, 8, 5, तो आपका कितना आंसर आ जाता, 5, 8, 3, मतलब 583 आ जाता। ठीक ना। देखिए 11 का गुणा करने का तरीका होता है आपका, जैसे 53 में 11 का गुणा कर रहे हो या किसी संख्या में गुणा कर रहे हो, जो पहली संख्या उसी को रख दो, फिर दोनों को योग करके 8, फिर आगे बेटा 5 जो लास्ट में, तो ये होता है। ये हम कैलकुलेशन वाली पार्ट में सिखाएंगे। यहां पर आपने ये सीधे सीधे गुणा करके रख दिया, कितना रख दिया, 583। अब इसके बाद दो लोग चले गए तो बचे बेटा कितना, 9। अब कह रहा है हर एक के औसत में एक की वृद्धि हो गई, तो कितना औसत आ गया बेटा, 54। अब इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, 9 चौको 36, 9 पना 45, 45 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 486। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 13 में 6 गया तो कितना बचेगा बेटा, 7, और इधर ये 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9। तो मतलब जो दो मेंबर हैं उनकी कुल आयु कितनी है, जो जाने वाले जो चले गए वो 97 वर्ष के, दोनों की कुल आयु का योग है, तो इनका औसत क्या होगा, 97 को ही 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 48.5 ईयर आ जाएगा। यही इसका आंसर था। आप डायरेक्ट सीधे देख सकते थे। डायरेक्ट कैसे, कि 53 से अगर वो क्या बेटा कम गए हैं तभी ये औसत में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, हर एक के हिस्से में एक एक। अब जितने बचे उतने के हर एक के हिस्से में एक एक। कितने बचे हैं, 9। तो मतलब ये 9 वर्ष कम लेके गए हैं, लेकिन हमें औसत में तब्दील करना, कितने व्यक्ति हैं, 2, तो 2 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 4.5। तो कुल मिला के 53 में ही 4.5 का सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48.5। बस यही आंसर आ गया, बस इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार देता है। 5 वर्षों में ब्याज 5 वर्षों में जो ब्याज उधार दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक है।
मतलब कि एक वर्ष में 24% मिलता है तो 5 वर्ष में बेटा कितना मिल गया होगा, 24 पंचे 120। मतलब जो अगर ब्याज की ही बातचीत करते हैं एसआई हमको कितना मिल गया होगा, 120, और प्रिंसिपल आपका कितना था, 100। देखिए ना, एक वर्ष में 24%, तो 2 वर्ष में 48, ऐसे करके हमारा 5 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया होगा, 120% ब्याज मिला होगा। तो कुल मिला के हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 100 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल था तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 120। और यहां पर क्या कह रहा है, 5 वर्षों में जो ब्याज और उधार दी गई राशि मतलब मूलधन, इनके दोनों के बीच में कितने का अंतर है बेटा, 1200। यहां पर आप कितना दोनों के अंतर में देख रहे हो, ईएसआई और प्रिंसिपल के मूलधन और ईएसआई के बीच में कितने का अंतर देख रहे हो, 20 का। और 20 बराबर ही किसके दे रखा है बेटा, आपका 1200। तो 20 बराबर ही 1200 के दे रखा है। आपको क्या दी गई थी, क्या निकालना है, उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि आपकी कितनी थी बेटा, 100। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 20 गुणते कितना कर दोगे, 100। ये आपका इससे कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 600। सिर्फ 60 आ जाएगा ना आपका। ये आपका 60 आ गया। और 60 के साथ में किसका गुणा कर दोगे, 100 का, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर बेटा, 6000। तो इस तरह से प्रिंसिपल आपका कितना हो गया बेटा, 6000। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। यहां पर कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं जो हैं, एक x है एक y है, इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, जो एलसीएम है, क्या बोर्ड में क्या दिक्कत है, एलसीएम है, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 145। अब कुल मिला के बात ये समझिए, ये दोनों जो हैं, जो एलसीएम निकल के आया, ये जो गुणनखंड है, ये कुल मिला के कैसी हैं, दो अभाज्य हैं, तो ये अभाज्य का ही फैक्टर होंगे। अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो एक कितना आ जाता है, 5, और तो दूसरा कितना आ जाएगा बेटा, 29। ठीक ना, दूसरा कितना आ जाएगा, 29। तो 5 गुणते 29, यही इन ये दो संख्याएं आ गई, क्योंकि दो अभाज्य हैं, उनका आपस में कोई मतलब आपस में तो कुछ वो होगा नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या चीज है, एक 5 होगी दूसरा 29, अगर दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 145। अब कह रहा है जो x संख्या वो छोटी है, तो 5 क्या हो गई, x हो गई, और y क्या है, बड़ी है, तो y क्या हो गई, 29 हो गई। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, 10x माइनस y की। तो 10x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो 5 रख देंगे, माइनस y कितना है बेटा, 29। तो 50 में से आप कितना सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 29 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 21। तो इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है बेटा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। ए एक कार को 28 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। जो कैपेसिटी दे रखा है ए की और बी की, जो क्षमता दे रखा है, आपसे कह रहा है जो बी है ए से 68% अधिक है। तो ए अगर 100 काम कर सकता तो बी कितना करेगा बेटा, 168, 68% अधिक हो गया। अच्छा, इनकी कैपेसिटी का अनुपात, अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लीजिए, 4 से कट हो जाएगा। तो इसको कट किया तो ये कितना आ गया बेटा, हाँ 25, और इधर कट करेंगे तो ये 4 चौको 16, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। ये कैपेसिटी का या क्षमता का अनुपात है। अगर इसका उल्टा करेंगे तो किसका अनुपात आ जाता है, डेज का। तो डेज का अनुपात कितना आ जाएगा, 42 अनुपात कितना आ गया बेटा, 25। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, तो बी द्वारा उस कार्य को करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, ए के दिए गए लिए गए दिन संख्या आपको दे रखी, ए के कितने दिन दे रखे हैं बेटा, 28, और यहां पर आपके अनुसार पर ए के कितने दिन लग रहे हैं, 42। तो 42 बराबर ही कितने हैं बेटा, 28। आपको किसके निकालने हैं, बी के। तो 25 बराबर किसके हो जाएगा, तो 28 को 42 से डिवाइड कर दोगे और 25 से गुणा कर दोगे। अच्छा, हम 14 से कट कर सकते हैं, 14 दूनी 28, 14 42, 25 दूनी 50, तो 50 बटे कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां आज की क्लास का।
आपसे बोल रहा है अभिषेक अपने लैपटॉप का जो लैपटॉप है उसका मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो उसका जो सीपी होगा अगर वो 100 है तो उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य वो कितना होगा, 50% अधिक करता है तो कितना हो जाएगा, 150। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दिया। जैसे ही आप 30%, देखो आप लोगों को पता होगा किसी संख्या का अगर 10% निकालना होता है तो उस संख्या के एक अंक पहले पॉइंट लगा दो तो उसका 10%। क्योंकि देखिए बेटा अगर आपका ये 150 होता, आप 10% निकालते, एक जीरो ये कट जाता, ये जीरो यहीं पर तो पॉइंट आता। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखिए जब भी किसी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। अच्छा, जो 10% निकालेंगे तो हमको ये दिमाग में समझ में आ गया कि ये कितना होगा बेटा, 15। 10% तो 15 हो गया, 30% इसका 3 गुना होता है तो मतलब कितना, 45 रुपए। तो 45 रुपए 150 रुपए में से 45 रुपए उसने छूट दे दिया तो कितने में बेचा होगा बेटा, 105 में। 100 की चीज खरीदी थी, 105 में क्या कर रहा है बेटा, बेच रहा है, तो यहां से कितना लाभ उसको प्राप्त हो गया, 5 का 100 में लाभ प्राप्त हुआ। तो यही उसका आंसर कितना हो गया, 5% लाभ प्राप्त होगा। आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम बातचीत करते हैं 6 की। एक बैग का विक्रय मूल्य 10.56 रुपए है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक ये चीज है, 100 की चीज अगर ये सीपी थी तो आप एसपी कितने में बेच रहे होगे बेटा, 120 में बेच रहे होगे। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 120 की है। या फिर कहें 10.56 जो वैल्यू है वो किसकी है, 120 की है। 10.56 जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, 120 की है। अब अगर हम बातचीत करते हैं कौन सी वैल्यू निकाल लें, 800 वाली, तो 800 वैल्यू कितने की होगी, तो 120 डिवाइड बाई 10.56 गुणते कितना कर दोगे बेटा, 800। अब अच्छा इससे कट करेंगे बेटा हम लोग, तो 12 से सीधे कट करिए। हाँ, 12 अट्ठे 96, 9 बच गया, फिर 12 अट्ठे 96, 8 से इसको कट कर दीजिए, ये 100 आ गया। यहां पर कितना आ गया, 11। कितना आ गया बेटा आपका नीचे, 11। तो अब आपका क्या चीज आ गई, 10/11 गुणते 100। अब देखिए कोई चीज जो 10 थी वो कितने में हम बेच रहे हैं बेटा, 10 में बेच रहे हैं। तो यहां से हमको जो घाटा हो रहा है वो कितने का घाटा हो रहा है, एक का घाटा हो रहा है। 10 की चीज 11 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 10 में। एक का घाटा हो रहा है कितने में, 11 में। तो गुणते कितना कर देंगे बेटा, 100। परसेंटेज लगाने के लिए हम वही क्या करते हैं, 100। ठीक ना। तो अब इस तरह से 1/11 कितना होता है बेटा, 9 सही 1/9 कितना होता है बेटा, 9 सही 1/9 होता है आपका। कहां पर कोई मक्खी बैठ, ठीक ना। अब 9 सही 1/9 जो है वैल्यू वो हमारी किसकी हो जाती है, अगर पॉइंट में देखा जाए 9.09% की। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर। आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं चाहते हो तो पहले सीपी निकाल सकते हो। 20% का मतलब कितना होता है बेटा आपका, 1/5। तो 5 की चीज जो है वो हमने कितने में बेची होगी, 1 रुपए लाभ लेकर बेचा होगा, तो एसपी हमारा कितना आ गया बेटा, 6 का। यहाँ पर एसपी दे रखा है, कितनी वैल्यू एसपी दे रखी है, 10.56। ये किसकी वैल्यू दे रखी, 6 की। तो हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले 5 की वैल्यू। ठीक ना। अब जरा इसको जरा बेटा कट करेंगे, 6 कम 6, 4 बच गया। हाँ, 7 बार चला गया और फिर ये 3 बच जाएगा। तो छछरंग 176 गुणते जैसे 5 करोगे बेटा। ठीक ना। 6 पंचे 30, 7 पना 45, 45 3 48। हाँ, 7 पना 35, 35 3 38, ठीक। 5 5 3 8। तो कितना आ गया इसका सीपी, यहां से सीपी आ गया 880। अच्छा, कितने में बेचनी है वस्तु, 800 में। तो 800 की 800 में बेचनी है और थी इसका कास्ट मूल्य कितना है, 880। तो आपको यहां से घाटा कितने का दिख रहा है बेटा, 80 का घाटा दिख रहा है हमको। कितने में, हमेशा घाटा क्रय मूल्य में, 880 में, गुणते 100। अब ये जीरो जीरो कट गया, ये ही कितना आ गया, 1/11।
तो 1/11 वही चीज आ गई यहाँ से, यहाँ पर जो आपने देखी थी यहाँ से भी वही चीज आ गई, लेकिन इसमें पहले हम क्रैमूल निकाला जाके थोड़ा लंबा पड़ गया। आप इस चीज से जाओगे इस वाले मेथड से तो थोड़ा जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है 21.84 का कितना प्रतिशत 66 सही 66.67, तो ये कितना होता है बेटा? 2/3 होता है, ठीक ना। तो डायरेक्ट आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो? 2/3। 14.17 कितना होता है? मतलब 7.14, तो ये होता है बेटा 1/14। तो आप इसके स्थान पर डायरेक्ट क्या लिख दीजिए? 1/14। अब इसको बेटा कट कर लीजिए, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लीजिए। 7 से देखो कट करना है, 7 दूनी 14 और 7 तिरका 21, ठीक ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया। अब ये देख रहे हैं फिर 3 से कट रहा, 3 से कट करिए। 3 एकम 3, ठीक ना। फिर भाग ना खाए बिंदी, ठीक ना। और 3 चौको 12, और 2 अंकों पहले दशमलव था तो दशमलव लगा दिया, 2 से 2 कट गया। आपका आंसर कितना आ गया? 1.04। तो 1.04 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष के लिए एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाता है बेटा? 967.5 रुपए मिल जाता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 15% है तो राशि ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा 15% कितना होता है? 3/20 होता है। अच्छा, अगर 20 रुपए आपका मूलधन था तो ब्याज उसमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। प्रिंसिपल अगर 20 था तो 3 रुपए ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा? 23। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 23। 20 का स्क्वायर, 2 वर्षों की बातचीत कर रहा है, कितने वर्षों की? 2, तो दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो अगर मूलधन हमारा कितना था? 400, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 529। 23 का स्क्वायर कितना? 529। यहां से देखिए आपको कितना ब्याज मिला बेटा? यहां से मिल रहा है 129 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। और क्वेश्चन में कितने रुपए मिलने की बातचीत कर रहा है? 967.5। तो 129 बराबर ही किसके है? 967.5। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? मूलधन राशि निकालनी है। राशि आपने कितनी मानी थी बेटा? यही आपने 400। तो 400 बराबर किसके हो जाएगा? 967.5 को आप 129 से भाग करेंगे और 400 से गुणा कर लेंगे, ठीक ना। सभी लोगों को विजुअल होगा, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं? कट कर लेते हैं। हम इसको 3 से कट करते हैं। देखिए बेटा, बोथ साइड में ये नीचे भी ऊपर भी 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 तिरका 9। इधर हम 3 से कट करते हैं, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये आपका आ गया। अब आपके पास कितना आ गया बेटा? नीचे 43 है, ऊपर कितना? 32 25। अब अगर इसको ये डायरेक्ट इससे कट रहा है तो बेटा ये कितने बार कट जाएगा? ये 7 बार जाएगा, 7.5। तो ये 7.5 आ गया। अब इस तरह से 7.5 को हम 400 से गुणा कर देंगे, तो ये बेटा कितना आपका? सीधे 3000। मतलब एक पॉइंट रहेगा तो एक चाहे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो। तो इस तरह से आपका आंसर क्या रहने वाला है? 3000 आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मान, ये तो सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। 360 रुपए क्रय मूल्य है, उसी का 8% होता है, तो सीधे सीधे हम निकाल देते हैं 8%, ठीक ना। इसका गुणा कर लो पहले। 8 छंग 48 की 8, कैरी कितना गया? 4, और 8 तिरका 24, 24 4 28, एक 10 नीचे था तो उसको हटाएंगे तो
आपका 28.8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। हाँ, पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना था। क्या निकालना बेटा? पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना, योग नहीं निकालना, औसत निकालना है। अच्छा बताइए, पहली प्राकृतिक n क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये तो योग का होता है। अगर औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं? अगर n की बात करते तो n से ही इसको डिवाइड कर देते तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाता? ये औसत का बन जाता। किसका बन जाता बेटा? औसत का। क्योंकि योग बटे संख्या तो n कट जाता। तो कुल मिला के हमारा फार्मूला क्या यहां से ड्राइव हो गया? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो कुल मिला के बोल सकते हो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत का ये फार्मूला हो गया। अब अच्छा, कितनी संख्या है बेटा? 17। तो 17 एक यहाँ पर n की जगह 17, 17 एक कितना लिखोगे बेटा? 18। ठीक ना? ये 17 दूनी 34, n की जगह 17 लिखोगे, 17 दूनी 34 एक 35 और डिवाइड बाई 6, 6 तिरका 18 और 35 तिया कितना हो जाता है बेटा? 105। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो आपको क्या बताना? 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा? संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। ठीक ना? अब यहाँ पर 7 4 11, 11 4 15, 1 16, 16 जो है वो 9 से कट नहीं रहा, इस वजह से इसको छोड़ दो। ठीक ना? ये कितना हो गया? 6, 4 2 6, 1 7, 7 4 11, 11 भी हमारा 9 से नहीं कट रहा, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो ये कितना हुआ? 4 4 1 5 5 4 9, 9 9 से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगला चेक करोगे तो ये 9 हो तो गया, इसको हटा दे, ये 3 तब भी बच जाता, तो ये हमारा नहीं होता। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। एक वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी आती है और इसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो इस वाले को आप सिंपल से इससे कर लीजिए, x+y वाले से, x+y। ठीक ना? ये कमी आ रही तो माइनस का कितना बेटा? 17, और वृद्धि आ रही यहाँ पर तो कितना बेटा? प्लस का 17। एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है? गुणा करने पर माइनस, और 17 गुणते 17 डिवाइड बाई कितना कर दोगे? 100। ये 17 से 17 कट जाएगा और यहाँ पर 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 289। नीचे 100 है तो क्या आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। ये माइनस का बचा तो माइनस इतना, इतने की क्या आ गई? डिक्रीजमेंट आ गई, कमी आ गई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 की बातचीत करते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए हो और अंकित मूल्य कितना हो बेटा? 3000। सी मतलब एसपी आपका दे रखा है कितना बेटा? 2400, और मार्क प्राइस आपका कितना दे रखा है? 3000 रुपए। ठीक है? तो कह रहा छूट, तो हमेशा छूट किस पर दी जाती? अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य आपका 3000 था, 3000 में छूट कितनी दे दी गई बेटा? 600 रुपए की। अब ये किस में छूट दी गई है? 3000 में। तो 3000 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। आपका ये 0000, 6 पंचे 30 और 5 से इसको कट कर दिया, या 1/5 ही आपका कितना होता है बेटा? 20% होता है। तो आपका सीधे आंसर कितना आ जाता? 20% आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। अनिल एक कार्य को 80 दिन में कर सकता है। अनिल द्वारा कुल कार्य का कितना प्रतिशत 30 दिन में पूरा किया जा सकता है? कितना प्रतिशत 30 दिन में पूरा कर सकता है? अब देखिए, अगर कुल कार्य तुम्हारा कितना था? 80 दिन में करता है, तो हम मान लेते हैं कुल कार्य कितना था? 80 था, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? एक आ गई। मतलब डेली एक काम करता है, तो 30 दिन में 30 काम किया होगा, कितने का? 80 काम का। तो बेटा कितना काम हो गया? 3/8।
तो 3/8 कितना होता है? 37.5% होता है। नहीं आपको मालूम है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता? 37.5% आपका क्या आ जाता? आंसर। वैसे भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, तो 3/8 आपको देख के तुरंत पता चल जाता कितना होता है बेटा? 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। पी क्यू और आर का अनुपात 6:5:9, यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच अंतर। अच्छा, यहां पर योग देखिए बेटा, 6 5 11 11 9 कितना हो गया? इन सभी का योग कितना जा रहा है बेटा? 20। और यहां पर योग कितना दे रखा है? 400। तो 20 बराबर ही किसके दे रखा है बेटा? 400 के। ठीक ना? अब क्या कह रहा है? कौन कौन से? पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में। तो पी ये है बेटा, आर ये है, इनके बीच में अंतर कितने का? 3 का। 20 बराबर वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 400 को 20 से भाग कर देते, 3 से गुणा कर देते, तो यहां से 20 20 तिया 60। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाता है बेटा? आपका 60। आप वैसे भी डायरेक्ट देखा करिए, आपको तो समझाने के लिए हम एक एक स्टेप बताते हैं, लेकिन आप लोग ये देखा करिए, यहां से योग कितना हुआ? 20, तो तुरंत इसी में डायरेक्ट जो लिखा है आपको 20 से यहीं से ध्यान देना चाहिए। एक बराबर कितना आ गया? 20 के। तो भैया अंतर कितने का आ गया? 3, तो 3 बराबर कितने का आ जाएगा? 60। बस सीधे आंसर। ठीक ना? ये इतनी सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप स्टेप बाय समझ में आने लगे, इस वजह से हम स्टेप एक एक करके बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा। ऐसी कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य होंगी? दो अंकीय संख्याएं मतलब 100 से कम, 99 तक। तो लास्ट जो संख्या होगी वो अगर 100 में आप 8 से भाग करो तो कितना? 12 अट्ठे 96 होता है। तो लास्ट संख्या कौन सी होगी? 96। इसमें कितने बार भाग जा रहा है अगर 8 से भाग देने पर? 12 बार। और यहां पर पहले 10 अंकों मतलब दो अंक के पहले पहले कितने बार? एक बार जाता है, तो एक बार 8 एकम 8। तो मतलब पहले एक और ये लास्ट में अगर शुरुआत से देखा जाए तो कितनी संख्याएं थी? 12 एक तरफ से, मतलब जहां पर एक अंक वाला 8 भी अंक हासिल था, मतलब 8, फिर इसके बाद 16। तो इसमें एक ये है, हम धीरे धीरे करते रहते तो ये कहां पर पहुंचते? 96 तक। तो इस वाली संख्या को अगर हटा देंगे तो ये रिमेनिंग संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 11 बचेंगे, क्योंकि कुल 12 हैं और एक संख्या 10 अंक मतलब 2 अंक से पहले भी है, तो उसी को एक घटा दोगे तो कितनी आ जाएंगी? 11। कहीं तक भी पूछ लेता आप कर लेते। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो अच्छा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर गया होगा? 24 किलोमीटर की उसने दूरी तय किया होगा। फिर आपसे बोल रहा है यदि व्यक्ति गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दे, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर दे, ये नहीं कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, मतलब 4 थी 6 थी, 6 से कितना कर दिया उसने? 8 कर दिया। तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब उसकी चाल कितनी हो गई है बेटा? 8 तक बढ़ा दे, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वही समान दूरी मतलब 24 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितने घंटे उसको लगते? 3 घंटे लगते। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन 3 आवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही, तो मतलब फ्रूट और, हाँ, फ्रूट, चलो अच्छा फल ही लिख लो भैया। क्या हो रहा? फल और दही, फल दही का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 5 अनुपाते कितना दे रखा है? 2। और फिर कह रहा है दही और शहद, दही और शहद का अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपाते 1। आपसे पूछ रहा है फल और शहद का अनुपात, फल ये है बेटा, शहद ये। अब इसको एक रेशियो अगर बनाना है तो ये जो दही दोनों में कॉमन है, दही को क्या कर लो? बराबर कर लो। हम जैसे बराबर करेंगे तो ऊपर कितने गुणा कर दें बेटा? 3 का। तो यहां पर 3 का गुणा कर दिया, तो
तो बोथ साइड 3 का होगा, तो ऊपर ये दही कितना हो गया 6। नीचे भी बेटा कितने का गुणा कर दो, ये 3 है, इसको 6 बनाना तो कितने गुणा कर दोगे 2 का। इसमें 2 का किया तो इधर साइड में जो बगल में भी 2 का कर दोगे, तो ये कितना आ गया, फल आपका 15, दही 6, और शहद कितना आ गया 2। आपका क्या कह रहा था, फल और शहद, तो ये 15 है, ये 2 है, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 15:2। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया 15:2। ये आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। कह रहा है परिधि और वृत्त के व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, ये परिधि हो गई। और वृत्त का व्यास क्या होता है, मतलब जो रेडियस ही होता है, त्रिज्या होता है, उसी को दूना कर दे तो वही तो व्यास होता है। तो जो व्यास होता है वो कितना होता है 2r होता है। कितना होता है बेटा 2r, ठीक ना। और इन्हीं दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट है, जो अंतर है, वो कितना है आपका 12, तो यही आपका 12। अब देखिए इसमें दोनों में 2r कॉमन है, तो 2r आपने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा, इस वाले से पाई बचा, इस वाले से अंदर कितना बचा 1, बराबर कितना आ गया बेटा 12। दो यहाँ पर ये सामने सामने कट जाएगा तो इधर कितना आ गया 6। अब यहाँ पर क्या आया, ये r, अंदर क्या है, ये पाई की वैल्यू को खोलेंगे तो 22 बटा कितना आ जाएगा 7 माइनस 1। ऊपर नीचे इसमें एलसीएम लोगे तो 7/7 का गुणा कर दिया, 22 में 7 गया, 22 में 7 गया तो कितना बचेगा बेटा 15, 15/7 आर बराबर कितना आ गया बेटा 6। अब जैसे यहाँ पर 3 से सामने सामने कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3×5 15। अब ये 7 इधर सामने जाके गुणा हो जाएगा, तो आपका आर बराबर कितना आ गया 14/5। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 14/5। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्या होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14/5, लेकिन स्क्वायर होगा तो 14/5। अब यहां पर देखिए 5 से इसको कट करेंगे, अरे 7 से, 7 दूनी 14, 2 आ गया। अब देखिए, अब ये कितना आ गया बेटा आपका 44, कितना आ गया 44, 22 दूना 44, 44 गुणते कितना कर दोगे 14, 44 गुणते 14, और नीचे कितना बेटा आपका 25। बस इसी को सॉल्व करना था, ठीक ना। हाँ 14 चौको 56 की 6 कैरी 5 गया, 14 चौको 56, एक 61 हो गया, 61 हो गया, डिवाइड बाई कितना बेटा 25। हाँ 25 दूनी 50, तो कितना बच गया 11, 116 हो गया, 25 चौको 100, तो अब कितना बच गया बेटा 16, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ाएंगे 160 हो गया, 25 छक्का 150, 10 बच गया, 25 चौको 100, तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पर जो भी ये वैल्यू लिखी है 2 बाई मतलब 2 1, यहाँ पर देखिए नीचे आपका कितने का अंतर है 2 का, नीचे सभी में कितने का अंतर 2, इस वजह से हर एक में ऊपर कितना गया 2 2। अब जरा हम एक पहले आपको इतनी ये वैल्यू सॉल्व चाहे करके दिखा दें। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस का 1/3, तो ये आपका देखिए क्या चीज़ आ जाएगा, अगर ऊपर नीचे एलसीएम लोगे 3/3, तो 3 में 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2/3, और 3 में 1 का गुणा करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यही वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। अगर इस वाली वैल्यू को भी देखते हैं तो ये वैल्यू क्या चीज़ लिखी है बेटा 1/3 प्लस का माइनस का 1/5। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 15, इसमें भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भाग करेंगे तो 3 आ गया, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/15। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 गुणते 5। तो कुल मिला के आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं वो कैसे लिखी गई हैं, 1 माइनस का 1/3, फिर अगली संख्या जो चालू हुई है वो किसका बेटा प्लस का 1/3, फिर भैया माइनस का 1/5, जो अगली संख्या ये बाद वाली संख्या वो माइनस का, ये फिर प्लस का 1/5, फिर माइनस का 1/7। ये कहाँ तक आपका कंटिन्यू रहती बेटा, ये वाली 1, ये प्लस का होता 1/99, लेकिन माइनस का क्या हो जाता 1/1
101। अब देखिए, अब ये सारी चीजें कट नहीं, ये 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 1/5 माइनस का 1/5 प्लस का, तो ऐसे कटते कटते इसके पहले भी आपका माइनस का होता 1/99, तो ये यहाँ तक कट जाता। आपके पास क्या वैल्यू बचती बेटा, 1 माइनस का 1/10 101। एलसीएम लेते बेटा, तो एलसीएम जैसे आप लेते तो एलसीएम लेने का क्या मतलब है कि ऊपर नीचे 101 का इसमें गुणा कर देते। 101 का अब एलसीएम समान हो गया, तो 101 में एक चला जाता तो कितना बचा, 100। कितना बच जाता, 100, और नीचे कितना, 101। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये तीसरा नंबर। अब इस टाइप वाला जब भी क्वेश्चन आए, ये तो आपको हमने इतना डिटेल में समझाया, तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू लिखी वो लिखना था, और इधर जो लास्ट वैल्यू लिखी है वो 1 करके 101 कर देना था, बस डायरेक्ट इसको क्या कर लेना था, घटा लेना था। ठीक ना। तो अब भैया इसमें घटाएंगे तो यही ऊपर नीचे का अंतर, वन में कोई चीज घटाई जाती है तो ऊपर नीचे का अंतर, हम जैसे देख रहे हैं ऊपर कितना एक, तो हमारा सीधे ऊपर कितना आ जाता, 100 आ जाता, नीचे कितना आ जाता बेटा, 101। तो आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में चलते हैं, लेकिन अब सॉल्व करना हो तो सॉल्व तो यही, जब एक बार कंसेप्ट समझ जाओ तो फिर उसको बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व किया करो। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, और आप लोगों को क्लास सही से पसंद आई होगी। चलिए, ओके, बाय। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।